बहुत संभाला। और मुझे जब कुछ सूझता नहीं था तो मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता था। बाइबल मैंने उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का उस समय पे पता चला। मैंने उससे पहले इतने अच्छे तरीके से बाइबल को कभी पढ़ा नहीं था। परमेश्वर के बहुत अच्छे अच्छे वचन उस समय पे मेरे सामने आए। परमेश्वर ने, ऐसा लगता था कि परमेश्वर खुद मुझसे बातें कर रहा है और परमेश्वर अपनी ओर से मुझे आशीष देता था कि चिंता मत कर, इस संसार के हर एक चीज़ जो संसार में आई है वो एक न एक दिन उसको जाना जरूर है, लेकिन मैं तुझे ये ना तो कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर के इस वचन ने मुझे बहुत ज़्यादा शांति दी। और लॉर्ड एवरीवन, एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू द ट्रुथ में। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया एक वचन पर जो है डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को जब अनुभव हुआ, फील हुआ कि मुझे अभी संसार से जाना है और परमेश्वर के जो वचन है मेरे जीवन में उसको पूरा होना है और अगले दिन उसको सूली पर चढ़ाया जाना था, तो वो अपने जो है चेलों के साथ में, शिष्यों के साथ में बातचीत करते हैं और उनको बताते हैं जीवन के बारे में, सच्चाई के बारे में, मार्ग के बारे में, कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। और अभी तक तुमने जो बातें नहीं सीखी, तुम आगे चलकर वो सारी बातें भी सीखोगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे अभी तुम्हें बताना है। तो प्रभु यीशु मसीह का एक वचन है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो वैसे ही मुझ पर भी विश्वास करो। उसके जो शिष्य हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया तो वो बड़े व्याकुल हो गए, उनका मन जो है दुखी हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें समझ में नहीं आता, हमारा मन भी बहुत व्याकुल हो जाता है। बहुत सारी घटनाएं होती है हमारे जीवन में। कभी कभी हमारे अपने हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं और जीवन में, हमारे खुशहाल जीवन में अचानक से एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसकी कल्पना भी हम नहीं करना चाहते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है। हमारे जीवन में भी, मेरे जीवन में भी एक ऐसी घटना हुई है हमारे परिवार के साथ में, पूरे परिवार के साथ में। एक अच्छा हंसता खेलता परिवार, जिसने कभी जीवन में, हमने अपने जीवन में, हम काफ़ी एज के हो गए, 30-32 साल की एज हो गई हमारी, उस टाइम पे हो गई थी। तो हमारे फादर एकदम से अचानक से एक्सीडेंट हुआ और वो हमें छोड़कर चले गए। तो उस समय पर हमारे पूरे परिवार की कंडीशन और हालत इस तरह की हो गई कि हम सबका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और हमें समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे पिता के हाथ में था। सब कुछ जो है वही देखते थे। हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके पास ऊपर थी और हमें भी किसी तरह का डर और भय नहीं था। हम भी आराम के साथ में अपनी नौकरी कर रहे थे, चाहे हमें कितना भी मिल रहा था, लेकिन किसी भी तरह की चिंता और परेशानी हमारे जीवन में नहीं थी। तो अचानक से एकदम से जब ऐसा एक्सीडेंट हमारे जीवन में हुआ तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए, परेशान हो गए और हमारा मन, हर एक का मन इतना व्याकुल हो गया कि हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि और कोई भी सहारा हमारे साथ में नहीं था। उस समय पर जिस चीज़ ने हमें इतना सहारा दिया, इतना संभाला, वो था सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन। उस समय पे जब मैं अकेला था अपने कमरे पे, तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा फील हुई ये बातें। हर एक परिवार के हर एक सदस्य को बहुत ज़्यादा फील हुई वो सारी चीज़ें, लेकिन जहाँ तक मुझे मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता था। तो उस समय परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता था जब वो संभाला। और मुझे जब कुछ सूझता नहीं था तो मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता था। बाइबल मैंने उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का उस समय पे पता चला। मैंने उससे पहले इतने अच्छे तरीके से बाइबल को कभी पढ़ा नहीं था। परमेश्वर के बहुत अच्छे अच्छे वचन उस समय पे मेरे सामने आए। परमेश्वर ने, ऐसा लगता था कि परमेश्वर खुद मुझसे बातें कर रहा है और परमेश्वर अपनी ओर से मुझे आशीष देता था कि चिंता मत कर, इस संसार के हर एक चीज़ जो संसार में आई है वो एक न एक दिन उसको जाना जरूर है, लेकिन मैं तुझे ये ना तो कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर के इस वचन ने मुझे बहुत ज़्यादा शांति दी और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ा। उस समय मैंने पूरी बाइबल पढ़ी। मुझे 15 दिन 20 दिन लगे, लेकिन मैंने पूरी बाइबल को उस समय स्टडी किया जो मैंने बाइबल छूटी हुई थी। और परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर ने खुद मुझसे बातें की, मुझे शांति दी और उस व्याकुलता से बाहर निकाला। परमेश्वर का वचन हमारे साथ में रहता है, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये आशीष देता है, ये आश्वासन देता है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ में हूँ, चाहे तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी हो। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारे भाई बहन माँ बाप हो, कोई भी संसार में जो है निरंतर रहने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो था, जो है और जो हमेशा रहने वाला परमेश्वर है, वही सर्वदा हमारे साथ में बना रहेगा। उसके वचन हमारे साथ में बने रहेंगे और वो हर एक परिस्थिति से निकलने के लिए हमारी सहायता करता है, मदद करता है। तो परमेश्वर के साथ में अपने आप को जोड़े रखे, बनाए रखे। जब भी आपके साथ में ऐसी परिस्थिति आती है, आपके साथ में ऐसी सिचुएशन आती है, आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपका मन प्रार्थना में नहीं लग रहा है तो आप उसके वचन को पढ़ें। परमेश्वर के वचन आपसे बातें करेंगे, स्वयं परमेश्वर उनके जरिए आपसे बातें करेगा और उन सभी बातों का उत्तर आपको देगा जो उत्तर आप ढूंढना चाहते हैं, अपने जीवन में ढूंढना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन आपसे बातें करके उन सभी का उत्तर आपको जरूर देगा। और परमेश्वर के साथ में अटैच रहने के सबसे बड़ा फायदा यह है कि परमेश्वर आत्मिक रूप से हमें मजबूत करता है। जब हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं तो हमारे शरीर का कंट्रोल हमारे ऊपर से खत्म हो जाता है, हमारी आत्मा का कंट्रोल हमारे ऊपर से शुरू हो जाता है और हम जो भी संसार की सिचुएशन है, जो भी संसार की परिस्थितियां है, उनका जो हम मुकाबला करना होता है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कर सकते हैं। परमेश्वर के अलावा अगर हम किसी मनुष्य पर विश्वास करते हैं, सांसारिक वस्तु पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता है। वो हमें हिम्मत देगा, हमें ताकत देगा और उन सभी बातों की लड़ने की सामर्थ्य हमें देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की होगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।